अगर जर्म से बीमारी फैलती है तो पहले जर्म को किसने इन्फेक्ट किया? ये सवाल किसी साइंटिस्ट ने नहीं पूछा था, ये सवाल 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, और इसने पूरी सोच बदल दी। बीमारी, डर और ईमान को कैसे समझा जाए। बस रुको, ये वीडियो तुम्हारा नजरिया बदल देगा। सोचो तुम्हें मीजल्स या स्किन डिसीज हो जाए और लोग तुमसे दूर भागने लगे, कोई तुम्हारे पास नहीं बैठता और सब आंखों से इशारा करते हैं जैसे तुम्हें कोई लानत लग गई हो। ये फेमिलियर लगता है ना, लेकिन इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम कहता है बीमार की जियारत करो, उस पर रहम करो, उसे शर्मिंदा या बदनसीब मत समझो। दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुष्ठ रोग वाले से ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो। अरे एक मिनट, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन लगता है ना? बिल्कुल नहीं, और मैं समझाता हूँ अब क्यों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना कोई बीमारी अपने आप फैलती है, ना कोई अपशगुन होता है, ना कोई महीना अपने आप में बदनसीब होता है। अब कोई कहे क्या इस्लाम साइंस को नहीं मानता? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बेडुइन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि एक सेहतमंद ऊंट अगर एक बीमार ऊंट के साथ रहे और बीमार हो जाए तो आप कैसे कह सकते हैं कोई कंटेजियन नहीं है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तो उस पहले ऊंट को किसने बीमार किया? माइक ड्रॉप। समझ रहे हो? बीमारी फैलती है, ये सच है, लेकिन अपने आप नहीं फैलती। अल्लाह ने एक पैटर्न बनाया, जर्म्स, ट्रांसमिशन, इम्यून सिस्टम, सब, लेकिन नतीजा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब इस्लाम ने कहा नो कंटेजन, इसका मतलब ये नहीं कि जर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब है कि जर्म्स इंडिपेंडेंट पावर नहीं रखते। ना कोई नुकसान देता है, ना कोई बचाता है, सिवाय अल्लाह के। लेकिन याद रखो, अल्लाह ने दिमाग भी दिया है। वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कहा नो कंटेजन, उन्होंने ये भी कहा कुष्ठ रोग वाले से शेर की तरह दूर रहो। यानी प्रिकॉशंस भी सुन्नत है। हाथ धोना, इलाज करना, आइसोलेट होना, ये सब असबाब है, लेकिन शिफा सिर्फ अल्लाह देता है इलाज के जरिए। तो अब सवाल यह है, ये सब हमारे लिए क्या मतलब रखता है? जब कोई बीमार हो उसे सुपरस्टिशन के डर से अवॉइड मत करो। बीमारी कोई लानत नहीं, इम्तिहान है। बीमार की जियारत करना सुन्नत है, लेकिन बेवकूफ़ी भी मत करो। अगर खतरा हो तो दुआ और खिदमत दूर से करो, खाना भेजो, कॉल करो, दिलासा दो। बीमार पे तंज भी मत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के हर दर्द, हर तकलीफ से उसके गुनाह धुलते हैं। तवक्कुल रखो, लेकिन अपना ऊँट बांध लो, मतलब प्रिकॉशन लो, लेकिन यकीन सिर्फ अल्लाह पे रखो। कुरान कहता है, कहो हमें सिर्फ वही चीज़ लग सकती है जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। तो जब अगली दफ़ा बीमारी का खौफ महसूस हो या बीमार से मिलने से घबराओ तो याद रखो, जर्म्स में ताकत नहीं, लोगों में ताकत नहीं, डर में ताकत नहीं, ताकत सिर्फ अल्लाह में है।